नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम केतु के राशि परिवर्तन के विषय में बात करेंगे। आपने बहुत सारे वीडियोस या टेक्स्ट पढ़े होंगे कि राहु का यह असर होने वाला है प्रत्येक राशि पर, परंतु केतु को सर्वदा ही उपेक्षित किया जाता है, जबकि राहु के तुल्य ही केतु का परिणाम होता है। लेकिन दोनों में ही भारी अंतर होता है। राहु पापग्रह है और केतु भी पापग्रह है। ये दोनों ही छाया ग्रह, एक को सर कहा जाता है और दूसरे को धड़ कहा जाता है। अर्थात राहु के पास सिर्फ सर है और केतु के पास सिर्फ धड़ है, अर्थात हेडलेस है। तात्पर्य क्या है इसका कि यदि आप इसकी गूढ़ता में जाएंगे तो ये जो दोनों पापग्रह हैं, राहु आपके बुद्धि का नाश करता है, यानी आपके वो मतिभ्रम की अवस्था में लाकर आपके किए हुए कार्यों को विफल बना देता है। जबकि केतु के ऊपर अगर आप ध्यान दें कि यदि आपके पास मस्तिष्क नहीं है तो क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है कि शारीरिक ऊर्जा ही वहां प्रभावी रहेगी। प्रत्येक बिंदुओं पर या प्रत्येक एस्पेक्ट पर आप फिजिकल स्ट्रेंथ को ही देख सकते हैं। अर्थात तात्पर्य मेरे कहने का क्या है कि बौद्धिक विनाश का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु जहां होता है, वही शारीरिक रूप से नकारात्मकता यदि कोई सर्वाधिक प्रदान कर सकता है तो वह केतु नामक ग्रह है। केतु को माइस्टिक प्लैनेट भी कहा जाता है, अर्थात रहस्यमय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह कब अच्छा फल देगा और कब बुरा फल देगा इसका निर्णय बड़ा ही कठिन होता है। परंतु यह मात्र आप अपने अनुभव से जान सकते हैं। अर्थात वे ज्योतिषीगण जो अनुभवी हैं, ज्ञानवान हैं, निश्चित रूप से वो इसका अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्योतिषी ये कह पाने में लगभग असमर्थ हो सकता है कि यह केतु का फल मिलकर ही रहेगा, जैसा कि आप राहु के बारे में कह सकते हैं। मेरे कहने का स्पष्ट अर्थ आप यह समझ लें कि केतु नामक ग्रह आपके मन को प्रभावित न करके आपको शारीरिक पीड़ा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अचानक आप स्वस्थ हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको भी देखने में मिले होंगे कि जीवन में कभी बीमार नहीं पड़े। अरे अचानक ये क्या हो गया, अचानक कैंसर हो गया, अचानक हार्ट अटैक हो गया, यानी नाना प्रकार के अचानक जो रोग होते हैं वह केतु के द्वारा ही प्रदत्त होते हैं। आप एकदम स्वस्थ हैं, आपका बीपी ठीक है, आपका शुगर ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, बट ऑल ऑफ सडन आप जीर्ण रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए शारीरिक आरोग्यता को बनाए रखने के लिए केतु का गोचर अवश्य देखा जाना चाहिए। यह छाया ग्रह आपको मतिभ्रम की स्थिति में लाकर आपके शरीर से ही नकारात्मक, जैसे हत्या हो जाना, अनावश्यक किसी से अनैतिक संबंध स्थापित हो जाना और उसके बाद भारी बदनामी का भी यह मूल है। यदि केतु गोचर में विपरीत है
तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ या आपको बताने का तात्पर्य यह स्पष्ट रूप से है कि आप बहुत ध्यान दें। यदि केतु का गोचर नकारात्मक है तो आपको सर्वथा ही केतु के उपाय करने चाहिए। अब हम आते हैं कि केतु के गोचर का प्रत्येक राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जल्दी से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के हमारे सभी जातक ध्यान से सुने। आपकी राशि का स्वामी जो है वो मंगल नामक ग्रह है और केतु लगभग मंगल के सदृश फल प्रदान करता है। तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गया हुआ गोचर केतु का अचानक आपकी पत्नी को स्वास्थ्य पीड़ा प्रदान कर सकता है, उन्हें स्किन की डिजीज प्रदान कर सकता है और आपके कार्यों में व्यवधान पैदा कर सकता है, शारीरिक अस्वस्थता उत्पन्न कर आपके कार्य सफर कर सकते हैं। इसलिए शरीर पर निश्चित रूप से ध्यान दें। साझेदारी के व्यवसाय में या यदि आपका कार्य ऐसा है कि बार बार आपको यात्रा करनी पड़ती है तो बहुत सजग रहना चाहिए आपको, क्योंकि मार्ग में दुर्घटना भी प्रदान कर सकता है। इसलिए सप्तम भाव के केतु से बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी निश्चित रूप से रखनी चाहिए आपको। वृषभ राशि। वृषभ राशि से केतु का गोचर छठे भाव का होगा। छठे भाव में गोचर कर रहा केतु मिश्रित फल प्रदान करने में सक्षम कहा जाएगा। एक तरफ जहां यह केतु आपको शारीरिक अस्वस्थता प्रदान करने के साथ साथ स्वयं के अपने लोगों से ही विरोध की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, वहीं पूर्व के शत्रुओं से समझौता भी बना सकता है, कंप्रोमाइज भी प्रदान करेगा और लंबे समय से चल रहे विवाद का अंत भी केतु करेगा। मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए केतु का गोचर लगभग लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहा केतु कुछ मामलों में निश्चित रूप से खराब कहा जाएगा, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। जैसे केतु आपको लाभ की स्थिति निश्चित प्रदान करेगा। यदि पीछे लंबे समय से योजना बना रहे थे आप और कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो निश्चित रूप से यह केतु आपसे वह कार्य कराएगा और सफलतापूर्वक कराएगा, प्रसिद्धि भी बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर केतु कभी कभी आपको संतान से भारी पीड़ा पैदा कर सकता है, अर्थात संतान आपके जो है वह अशिष्ट हो सकते हैं, आपका विरोध कर सकते हैं। और यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ तुला राशि में गया हुआ केतु कभी कभी पत्नी से या जीवन साथी से या प्रेम संबंधों में भी रुकावट पैदा कर सकता है, यह ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात कर्क राशि। कर्क राशि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में तुला राशि में गोचर कर रहा केतु आपके लिए भौतिक उपलब्धियों के दृष्टिकोण से लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु जहां वह अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान कर सकता है, वहीं पर सुख के लिए विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य के लिए या घर में कोई और ओल्ड एज लेडी अगर है तो उनके स्वास्थ्य के लिए यह खराब कहा जाएगा। इसलिए घर के बुजुर्ग महिलाओं पर विशेष ध्यान दें, या घर के बुजुर्ग जो भी हैं स्त्री जातक, उन पर निश्चित रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर तुला राशि में बैठा हुआ केतु कभी कभी यूरिनरी ट्रबल भी पैदा कर देता है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस एपिसोड के आखिरी में मैं आप सभी राशि के जातकों को संक्षेप में इसका उपाय भी निश्चित बताएंगे। इसके बाद सिंह राशि। सिंह राशि के जातक के लिए केतु का तृतीय भाव का गोचर
कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यहाँ न केवल आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, अपितु जो कार्य आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें अप टू द मार्क सक्सेस भी प्रदान कराएगा। आप खुद ही देखेंगे कि आप जिन कार्यों को कभी सोच नहीं सकते कि जीवन में हम ये कार्य भी कर सकते हैं, वह कार्य भी आप शुरू करेंगे और सफल रहेंगे। यहाँ यदि कुछ सावधानी रखनी है आपको, तो बस एक बात ध्यान रखेंगे कि अति पराक्रम के अहंकार में जोखिम भरा निर्णय आत्मघाती साबित हो सकता है। इसलिए संयमित रहे, संयमित रहकर ही निर्णय करें और अपने कार्य के प्रति निष्ठा निश्चित रूप से बना के रखें। कन्या राशि, कन्या राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा केतु बहुत लाभकारी नहीं कहा जाएगा। अचानक खर्च से परेशान हो सकते हैं। आय में भारी कमी की संभावना कही जाएगी। पारिवारिक जो सदस्य हैं वो आपके विचारों का, आपके कार्यों का विरोध कर सकते हैं, जिसके कारण परिवार में असंतोष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यह ध्यान रखिए। इस स्थिति में केतु के द्वितीयस्थ गोचर की अवस्था में आपको वाहन बहुत ध्यानपूर्वक चलाना चाहिए, और यदि कहीं कोई भी कार्य ज्वाइंट वेंचर का है और विशेष रूप से अगर परिवार के निकट अथवा दूर के किसी संबंधों का है, तो बहुत सावधानी से ही उसका प्रारंभ करें। यदि संभव हो सके तो अवॉइड करने की कोशिश करें। तुला राशि, आपकी राशि पर स्वयं केतु का गोचर है। केतु के स्वयं के गोचर होने के कारण आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है, वो आपको अपने प्रसिद्धि को बचा के रखना होगा। अनैतिक आचरण पर बिल्कुल प्रतिबंधित करना होगा। गलत लोगों की संगत में न जाए। कोई कितनी भी लालच क्यों न दे कि आप ये कर लो, 2 रुपए का 200 हो जाएगा, परंतु आपको ये कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि कहीं आप ऑफिस में कार्य करते हैं या आपका स्वयं का ऑफिस है, तो किसी महिला मित्र से बहुत अति निकटता न रखें, नहीं तो बदनामी का बहुत डर होता है। आक्रोश में कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि कानूनी विवाद में आप फंस जाए। दूसरे के विवाद में अपना पैर बिल्कुल न रखें। इन बातों को ध्यान में रखेंगे, और जहां तक सफलता का सवाल है, यहाँ पर बैठा हुआ केतु योगकारी अर्थात लाभकारी परिणाम आपको निश्चित प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि, आपकी राशि से 12वें भाव में गया हुआ केतु सामान्य फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यहाँ बहुत कोई नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 12वां घर भोग का है और शरीर का महत्तम उपयोग ही जो है वो भोग का है। तो बस अपने परिवार के लोगों से संबंध ठीक रखिए। यदि विवाहित हैं तो अपनी धर्म पत्नी की भावनाओं का ध्यान रखिए। बाकी आपके मतलब एज रिगार्ड्स अचीवमेंट इज कंसर्न, देयर इज नो नेगेटिव इम्पैक्ट एट ऑल। तत्पश्चात धनु राशि, धनु राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहा केतु लाभकारी परिणाम आपको प्रदान कराएगा, इसमें कोई संशय नहीं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता प्रदान कराने के साथ साथ नए कार्य का अवसर भी प्रदान कराएगा। लंबे समय से जो काम पेंडिंग है उसे एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। यदि आप इंटेलेक्चुअल हैं और कुछ भी शोध किया, कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा नेम फेम यह केतु प्रदान करेगा। तत्पश्चात मकर राशि, मकर राशि से 10वें भाव में गोचर कर रहा केतु अच्छा फल प्रदान करेगा, परंतु पिता से वैचारिक असमानता प्रदान करेगा या पारिवारिक संपत्ति को लेकर
कभी कभी अनावश्यक अल्पकालिक विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यदि नौकरी आप कर रहे हैं तो उच्च अधिकारियों से यथासंभव अपने संबंध को बना के रखें, अन्यथा कष्टकारी स्थिति हो सकती है। यहाँ दशम भाव के केतु के बारे में दर्शकों एक बात और हम आपको बता दें कि यहाँ तुला राशि में गोचर कर रहा केतु, जैसा हमने आपको बताया कि आप नौकरी और कार्य के प्रति सावधान रहेंगे, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि यदि आपकी स्थिति कैसी भी क्यों न हो, आप बहुत धनवान हो या थोड़े संकट की स्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन पीछे जैसे तनाव आपने गुजारे हैं उससे बहुत रिलैक्स करते हुए। क्यों? इसलिए कि केतु जो है वह आपको फिजिकल कंफर्ट में ही दिक्कत पैदा कर सकता है, मेंटल जो है अनरेस्ट पैदा नहीं करेगा। अर्थात पीछे के जो विचार आपके नकारात्मक थे या आप मानसिक रूप से दुखी रहे, तो उसमें आप सार्थक परिवर्तन महसूस करेंगे। यदि पूरे मनोयोग से आप काम करें तो यहां चमत्कारिक परिणाम भी केतु प्रदान करेगा। जैसे लंबे समय से आपके पेंडिंग प्रमोशन केतु निश्चित देगा। कोई भी जो कार्य कर रहे हैं निष्ठा से करें, महत्तम ऊंचाई पर केतु ले जाएगा। इसके बाद कुंभ राशि। कुंभ राशि से नवम भाव में गोचर कर रहा केतु सर्वथा ही योगकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाएगा। अब आपके पास समय भी थोड़ा मिलेगा कि थोड़ा भगवान को स्मृत कर लें, मंत्र जाप कर लें, स्तुति कर लें, आरती कर लें। थोड़ा आध्यात्मिक आपकी एक्टिविटी ये बेहतर करेगा। अपने लोगों से संबंधों में भी प्रगाढ़ता प्रदान करेगा और भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलने के कारण आप प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। यह उत्तम गोचर स्थिति कही जाए। इसके बाद मीन राशि। मीन राशि से अष्टम का केतु बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाला नहीं कहा जाए। यहां पर बैठा हुआ केतु जो सर्वाधिक नकारात्मकता प्रदान करता है, वो अचानक शारीरिक कष्ट प्रदान कर सकता है। जैसे अचानक किसी बीमारी का आरंभ हो सकता है, अचानक दुर्घटना हो सकती है, अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपको मानसिक अवसाद का अनुभव होने लगेगा। अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपको रात रात भर नींद ही नहीं आएगी। ऐसी स्थिति केतु उत्पन्न कर देता है। और प्रत्येक कार्य आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरे परिश्रम से कार्य करने के बाद भी परिणाम उसका सिफर है। धैर्य रखिए, घबराइए, संयम से काम करिए। ये सब गोचर परिवर्तन के साथ ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, क्योंकि इसके बाद नवम का गोचर। अब दर्शकों, मैं केतु के जितने भी लोगों को हमने आपके जैसे कि प्रत्येक राशि के जातकों का फल कहने के बाद जिन जिन जातकों को नकारात्मक केतु के गोचर का अनुभव हो रहा है, उनको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला, गाय को हरा चारा आप खिलाइए। नियम है कि बुधवार को खिलाइए, लेकिन जब भी आपको समय मिल पाए तो खिलाइए। गाय को नियमित खिला पाए तो और अच्छी बात है। काले कुत्ते को रोटी खिलाए। यदि काला कुत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी कुत्ते को खिलाए जरूर। ये दो बातें आप ध्यान रखिए। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि आप नियम से केतु के सामान्य मंत्र का एक माला ही जप करिए। ओम कें केतवे नमः, एक माला करिए। लेकिन यदि कोई शिव भक्त है, यदि आप में जितने शिव भक्त गण हैं वो सिर्फ शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, उनके लिए केतु के विशिष्ट जप की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रयोग के द्वारा
निश्चित रूप से केतु की नकारात्मक अवस्था न्यूनता को प्राप्त करेगी और आप सामान्यतः अपने कार्य में सफल होंगे और आनंद